80% जो ख़वातीन हैं वो जज्बात से सोचती हैं, ठीक है। और जो 80% मर्द हैं वो अक़ली दलाइल को अहमियत देते हैं। जब भी तो फिर औरतों को शिकायत होती है कि ये जो हमारे शौहर हैं ये हमारी बात समझते नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे होते, वो समझ रहे होते हैं। वो असल में हर चीज़ को ना गेज कर रहे होते हैं, अक़ली दलाइल से उसका जायज़ा ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से औरत को ये महसूस होता है कि मर्द मेरी बात समझ नहीं रहा। औरत के बारे में एक रिवायत हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में आई है। सही इब्न हब्बान के अल्फाज ये हैं कि बेशक औरत की मिसाल पसली जैसी है, अगर तुम इसको सीधा करना चाहो तो वो टूट जाएगी, और अगर तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहोगे तो फ़ायदा उठाओगे। उसके अंदर एक टेढ़ है, तुम इससे फ़ायदा उठाओ इसके बावजूद कि इसके अंदर टेढ़ है। यानी मकसद क्या है कि औरत की मिसाल जो है वो पसली जैसी, जैसे पसली बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती बल्कि पसली में हल्का सा कर्व होता है, तो औरत के अंदर भी वो एक मामूली सा एक कर्व है। यानी कर्व का मतलब ये नहीं है कि औरत के अंदर कोई नुक्स है, या औरत जो है वो बेवकूफ़ है, या औरत जो है वो बहुत जल्दी से रो लेती है तो हम उसको जज्बाती कह लें, तो हम उसको बेअक्ल तसव्वुर कर लें। ऐसा नहीं है। मकसद बताने का ये है कि उसके मिजाज के अंदर जो है ना वो एक हल्का सा एक ऐसा कर्व है कि जैसा कि एक पसली के अंदर कर्व होता है। अब आपका काम है, मर्द का काम है कि वो उस कर्व से फ़ायदा उठा ले, या उस कर्व को वो वजह बनाकर औरत को उठते बैठते टीज़ करता रहे कि तुम औरतें तो होती ही टेढ़ी हो। यूजुअली मर्द यही कर रहे होते हैं ना, जो बेवकूफ़ मर्द, मैं तो यहाँ पर मर्दों को बेवकूफ़ इसलिए कहूँगी कि मर्द यूजुअली फिर यही कर रहे होते हैं कि फिर वो औरत को उठते बैठते टॉन्ट करते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आती, तुम्हें तो वैसे भी आधी अक्ल का कहा गया है दीन में। तो वो इस किस्म की लॉजिक्स जो हैं वो मर्द पर दे रहे होते हैं। इस रिवायत में टेढ़ से मुराद ये नहीं कि औरत के अंदर कोई तख्लीक की कमी है, ये दरअसल तमसीली बात है। इससे मुराद वो मखसूस मिजाज है जो औरतों के अंदर पाया जाता है। यानी कौन सा मिजाज है? फितरी तौर पर जज्बाती होना, जो कि 80% ख़वातीन में ये मिजाज पाया जाता है। अच्छा, आप ये नोट करेंगे, आप सब चूँकि ख़वातीन बैठी हैं और ज़ाहिर है जब ये वीडियो आप जो लोग देखेंगे बाद में नोट करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी नहीं, यानी जो 20% ख़वातीन हैं वो आपको बहुत लॉजिकल मिलेंगी। आपको लगेगा यार ये जो ख़वातीन है ना ये इनको लॉजिकल इवैल्यूएशन भी आती है, ये लॉजिकल फ़ैसले भी करती हैं। आपको लगेगा यार ये तो बड़ी मजबूत औरत है। वो मजबूत औरत इस सेंस में होती है कि वो अपने दिमाग को काम में लेकर आती है, वो हर फैसला दिल से नहीं करती। ख़वातीन कहाँ कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि वो हर फैसला दिल से करती हैं, वो दिल को सामने लेकर आती हैं, और जज्बात से जब फैसला किया जाए तो वो फ़ैसला बाज़ औक़ात आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाता है, आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गुस्से में और कभी भी किस में फ़ैसला ना करो, ज़्यादा खुशी में भी फ़ैसला ना करो और ज़्यादा दुख में भी फ़ैसला ना करो। क्योंकि जब आप बहुत दुखी होते हैं उस वक्त भी आप एक गुस्से में फ़ैसला बाज़ वक़्त कर जाते हैं, और जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप इस कदर जज्बाती फ़ैसला करते हैं कि वो जज्बाती फ़ैसला भी आपके लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकता है। ये बात हमें बहुत जहन में रखनी है। इस रिवायत में फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि औरत के साथ रिएक्शन का तरीका इख्तियार ना किया जाए। अच्छा, रिएक्शन कैसे होता है? औरत के साथ रिएक्शन कैसे होगा? अगर औरत को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसको ये कहना कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आती, तुम्हें तो आधी अक्ल का बनाया गया है, तुम्हारे अंदर तो ये मसला है, देखो फ़लाँ वक्त भी तुम जल्दी से रो दी थी, तुम तो बहुत जल्दी से रोना शुरू कर देती हो। तो ये क्या है? ये औरत के साथ एक जज्बाती, एक औरत को रिएक्शन देना उसके जज्बात के जवाब में, यानी उसके अमल के जवाब में उसका जो रद्द अमल मर्द उसको दे रहा है वो एक इस किस्म का रद्द अमल है जिससे औरत और ज़्यादा रिएक्शनरी हो सकती है। आप में से भी हो सकता है कि कोई एकदम अपने दिमाग में रिलेट करो कि हाँ फ़लाँ वक्त जो है ना वो ऐसा हुआ था, वो मेरे मियाँ ने ये कहा तो मैंने यूँ किया तो मेरे मियाँ ने कह दिया कि तुम तो है ही बेवकूफ़ और जज्बाती, तुम तो बहुत ही जज्बाती हो। तो उससे क्या होता है कि औरतें और ज़्यादा जज्बात का मुजाहरा करने लगती हैं। देखो जज्बात का अगर बहुत ज़्यादा इजहार करोगे ना तो ऐसा है कि आपने प्लेट में रख के उसको इमोशन दे दिए, अब तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे चाहो मेरे जज्बात से खेल लो।
क्या आप में से कोई चाहेगा कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका करीबी शख्स क्यों ना हो, वो आपके जज्बात से खेले? इवन आप ये देखें कि आप खुद भी अपने जज्बात से खेलना नहीं चाहेंगे। अच्छा, हम अपने जज्बात से कब खेलते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है, ज़रा सोचने वाला सवाल है। हम बहैसियत इंडिविजुअल इंसान अपने जज्बात से किस सूरत में और कब कब खेलते हैं, बताएं। दोस्तों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, दोस्तें जब बैठती ना आपस में तो उस वक्त जब उस जज्बात काबू में नहीं होते काफी टाइम, क्योंकि हम लोग काफी टाइम बाद कोई और इसकी और रेलेवेंट मिसाल लेकर आए। अपनी शख्सियत को दबा देते हैं ना दूसरे के मुकाबले में, तो सब कुछ करने के लिए जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो बेसिकली हम अपने इमोशंस के साथ खेलते हैं, ठीक है। और कब खेलते हैं हम अपने इमोशंस के साथ, ये बताएं। जब गैर मुतवक्का बात हो रही है हमसे और हम समझ रहे हैं कि हम बोलना चाहिए इस वक्त, तो उस वक्त हम अपने आप को कहते हैं नहीं, इस वक्त खामोश रहना बेहतर है। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त हम अपने आप को वो कर रहे होते हैं ना कि नहीं नहीं बोले हम अपने जज्बात। अच्छा, कभी कभी ना बोलना भी अच्छा होता है, ना बोले तो बात सही है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हाँ, कि बुरा ना मान जाएंगे, लड़ाई बढ़ ना जाए। हाँ, लड़ाई बढ़ ना जाए, ठीक है। और हम कब कब अपने जज्बात से खेलते हैं, हम खुद अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं, कब कब ऐसा होता है? बहुत रेलेवेंट मिसालें आप सबके पास होंगी इस वक्त, पता है क्या? आप लोग उसको निकाल के ला नहीं पा रहे, समझ दिमाग नहीं जा रहा, दिमाग जा नहीं रहा वहाँ क्लिक तक। नहीं कर रही वो चीज़। आप एक वो दे दें अल्फाज, मतलब चीज तो दिमाग में आ रही है लेकिन अल्फाज नहीं समझ आ रहे। क्या चीज़ दिमाग में आ रही है? मैं चाहती हूँ निकालें उसको आप अपने अंदर से। मतलब जैसे दूसरे के मुकाबले में अपने आप को दबा लेते हैं, या भाई अपना दिल चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे कि सामने वाला। अच्छा, मैं इसकी बहुत छोटी सी मिसाल दूँ। आप कहीं खाने पे गई, मियाँ ने पूछा क्या खाओगी, क्या ऑर्डर करूँ? कुछ भी। अब मियाँ ये कुछ भी से बहुत चिढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे सामने काउंसलिंग में बैठे हुए शौहरों ने यही बात कही, इनसे पूछो क्या खाओगी, कुछ भी, कुछ भी। और फिर ये कहती हैं मुझे लेकर नहीं जाते कहीं खाने पर। जब मूड खराब है तो क्या हुआ, क्या बात हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मूड खराब है, वो पूछ रहे बताओ क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अब बजाय इसके कि आप उसको बताएं कि भाई मेरा मूड इसलिए ख़राब है कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, या मैं बच्चों की किसी बात से परेशान हूँ, तो ये बात है। अब आप, वो पूछ रहा है आपसे कि आप बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिए। आप उसको जब बताएंगी तो उसको क्यों नहीं समझ में आएगी ये बात? डेफिनेटली आएगी। ऐसा लगता है सामने वाले को पता है, जानबूझ के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, जब पता है तो अच्छा, अगर आप ये महसूस कर रही हैं कि उनको पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और ये उसके बावजूद मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ है, मुंह क्यों सड़ा हुआ है, दुखी क्यों लग रही हो, रोई हो, सोई नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, क्या करती रही आज पूरा दिन, तुम्हें क्या टेंशन है? तो अल्लाह की बंदियों, बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आज सारा दिन परेशान थी, बच्चों ने तंग किया, मासी नहीं आई थी तो मैं आज थक गई हूँ पूरा दिन। आपको इस तरह अपने कथारसिस का मौका मिलेगा, अपने जज्बात का इजहार अपने शौहर से करने का और उसके साथ एक बॉन्ड डेवलप करने का मौका मिलेगा। बताएं उसको। लेकिन हम बताते तो हैं, लेकिन अंदाज दूसरा होता है। अंदाज पता है हम कब बताते हैं? जब वो पूछ के थक गया, अब वो भी चुप है, तो फिर आप किसी और बात गुस्से में बताएंगी। आपको नहीं पता कि मैं कितनी थक गई थी, आपको तो पता ही नहीं है मैं सारा, हाँ, मैं कितनी टेंशन में, उनके दिल से निकल रही है बात असल में। हाँ होता है ना, हो चुका, अब निकल रहा है। अब आगे के बच्चों में हो रहा है तो मुझे सोचती हूँ हाँ ये गलत काम उसको। हाँ, कुछ बहुत सारी चीजें अब समझ में आती पूछते है, भी वो नहीं गलत कि था, क्या हुआ क्या मैंने नहीं हुआ। उसमें गलती करी थी। अगर वो पूछते नहीं है कि क्या क्या हुआ तो आप बताएं। तो यही अंदाज होता है, आपको क्या पता मैं कितनी थकी हूँ। यही तो नहीं करना है, आप उसको आराम से बताएं ना कि भाई थक गई, मुझे नींद आ रही है, मुझे यूं है, फलां ही हो रहा है, दिमाग का यूं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जज्बात को बयान करने का तरीका बहुत ठीक, सालिम, दुरुस्त होना चाहिए। पॉजिटिव वे में अपनी बात को कन्वे करना सीखिए। जितना आप उसको नेगेटिव वे में कन्वे करेंगी वो बात सुनने वालों पे असर अपना, जितना आप नेगेटिव वे में होंगी बात नहीं असर करेगी। मतलब कुछ शिकायत ही अंदाज हो जाता है। शिकायत, हाँ। फायदा ये भी होता है, मैं बता ही नहीं, मैं आपको समझा ही नहीं सकती, आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, आप मेरी बात समझेंगी नहीं।
वो चूम के आपको बताने का फायदा ही नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता। हाँ, आप कुछ करते ही नहीं है ना, इसलिए मैंने वो कहेंगे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आप कुछ करते ही नहीं। अब बजाय से कि आप ये कहें आप कुछ करते ही नहीं, आप ये कहिए मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि किसी मौके महल को देखकर फिर आपको ये बात बताऊंगी। अब हर बात में ना हमारे या तो हम ताना छोड़ते हैं या शिकायत की फुलझड़ियाँ निकलती हैं हमारे मुंह से। हम वो बात अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बातचीत नहीं करते, शिकायत करते हैं या तंज और ताने की शक्ल में बात करते हैं। जी, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब भी मैं कोई भी अपनी बात करती थी, कन्वे करना चाहती थी या कन्वर्सेशन करना चाहती थी, तो वो